नमस्कार। मेष राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कारण यह है कि मेष राशि पर कुछ नए नए समीकरण, नए नए ग्रहों के परिवर्तन और हमारे भाई और बहनें और बड़े बड़े अधिकारी देश में और विदेश में जो रह रहे हैं, सबके आग्रह पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि ज्योतिष का जो विषय है ये साधारण विषय नहीं है, और इस दौरान आज के परिवेश में लोगों को भ्रामक तथ्यों से अवगत कराया जाता है, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। अपनी जीवन से जुड़ी समस्याओं को सच जानने के लिए हमसे आग्रह करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं किसी के भी भ्रम को दूर किया जाए, उनके मन में बैठा हुआ ग्रह और नक्षत्रों का जो डर है वो आपके मन से निकाला जाए, आपकी टेंशन को रिलीज किया जाए। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ ये नहीं होता कि दूसरों को डराना और धमकाना या ग्रहों का डर दिखा करके, धर्म का डर दिखा करके पब्लिक को डराना। ग्रहों के नक्षत्र चलते रहते हैं, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट चलता रहता है, लेकिन मनुष्य का पराक्रम, पौरुष, उसकी मेहनत वो ग्रहों से लड़ने के लिए काफी होती है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे धर्म है संसार में, संप्रदाय हैं जो ज्योतिष को मानते ही नहीं है। काम उनके भी चल रहे हैं सबके। आइए जानते हैं मेष राशि पर ग्रहों की क्या स्थिति है। नंबर 1, 1 मई से ही आपके ग्रहों में नए नए परिवर्तन आए। पहले 1 मई को आपकी कुंडली में धन स्थान पर बृहस्पति का पदार्पण आने से 2 फायदे हुए। आपके कोष, आपका खजाना, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अगले 1 वर्ष तक आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। टोटल जो कार्यकाल है या बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो होता है 1 वर्ष का। इस बीच में बृहस्पति अतिचारी यानी कि फॉरवर्ड मोशन में अचानक चला जाएगा। ये अगली बात है, अगले वीडियो में बताएंगे, यानी कि 2-3 महीने के बाद। अब आपकी कुंडली में इनकम हाउस का लॉर्ड भी वक्री होगा जून के महीने में, तो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता की बीमारी या पिता की टेंशन, या जो बच्चों को उनकी इज्जत को खतरा था, रेस्पेक्ट, इज्जत के ऊपर आंच आई हुई थी, उनके सम्मान बरकरार होंगे और उनकी प्रतिष्ठा खोई हुई वापस आएगी। ये बात बहुत सोच समझ करके कही जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं, ऐसी हवा में नहीं है ये बात। 29 जून को शनि वक्री होगा, आपके 10th हाउस पर उसका प्रभाव होगा। रेट्रोग्रेड में मोशन में जब ग्रह काम करता है, आप ये समझिए जब कोई ऑफिस में व्यक्ति ऑफिशिएटिंग कार्यवाहक के रूप में काम करता है, सही काम करता है, उसको ये रहता है कि मेरे काम पर, मेरी परफॉर्मेंस पर कोई आंच ना आ जाए, कोई उंगली ना उठाए। यही कारण है। प्लस पॉइंट क्या है कि वक्री होकर भी शनि अपनी ही राशि में रहेगा। आपके अधिकार, आपके की द्वारा किए हुए कर्म अधिकांश फलीभूत ज्यादा होंगे। प्लस पॉइंट क्या होगा, उधर शनि वक्री होगा, उधर बृहस्पति की दृष्टि उस पर होगी। डबल फायदे आपको होंगे। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इनको लेकर के बहुत दिनों से जो जूझ रहे थे लोग, उनके कार्यों में प्रगति होगी। शनि कितना बलवान है और दयावान है। कभी व्यवसाय करने वालों के लिए जो प्रॉपर्टी का
उद्योग धंधे फैक्ट्री चला रहे हैं या बड़ी बड़ी नौकरियों में बड़े पद पर हैं, जज, प्रोफेसर और डायरेक्टर, इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनी के हों चाहे टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सबके लिए नया समाचार यही है कि शनि आपकी मान प्रतिष्ठा मर्यादा लाज रखने के लिए आपके पद को प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आ रहा है। अब हमने बीच में बात तो शुरू की थी मेष राशि के दूसरे भाव की, धन, कुटुंब और अच्छी सुंदर वाणी और अमृत तत्व देने के लिए बृहस्पति आपके वाणी स्थान में आया है। वाणी स्थान के साथ साथ धन को, फाइनेंस हाउस को, जो आपका संचित बैंक बैलेंस है उसको मजबूती प्रदान करता है, खूब पैसा आएगा। और जो दुकानदार, बिजनेसमैन, जो मार्केटिंग वाले, LIC एजेंट या जो फाइनेंस सेक्टर में थे, कुछ लोग व्यवहार करना नहीं जानते, अपनी पॉलिसी को बेचना नहीं जानते, उनकी वाणी में ऐसी मधुरता आएगी कि उनकी बिजनेस बहुत अच्छी चलेगी। या दूसरे शब्दों में कहें, जो भी मार्केटिंग सेक्टर में बंदा मेष राशि वाला या मेष लगन वाला लगा हुआ है, ही विल गेट सक्सेस डेफिनेटली 100%। कारण क्या है कि बृहस्पति अमृत तत्व वाणी में छोड़ता है, सुंदर वाणी। आपके मुखार विंद से जो शब्द प्रस्फुटित होंगे वो दूसरों को आनंदित करने वाले, लालायित करने वाले होंगे। और when you will produce your valuable information in front of anybody, everybody will listen very carefully। मेरे जितने भी दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे, शिक्षित, पढ़े लिखे, गुणवान, भाग्यवान लोग हैं और एक एक चीज को बहुत ज्योतिष के मर्म को जानते हैं। दे नोज वेरी वेल द बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए उन लोगों को समझ में थोड़ा कहता हूं तो अधिक समझ लेते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, आप ये देखिए, लंगूर जो होता है, लंगूर एक डाल से या जहां बैठा है वहां से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है। जब वो उस डेस्टिनेशन पर जाएगा, अगर उसको बीच में जहां पहुंचना चाहता है वहां खतरा नजर आया, तो उसको भगवान ने यह गुण दिया है कि वो बीच में से ही एकदम बैक गियर में वापस आ जाता है, वहीं से बीच में से ही अपनी दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। बृहस्पति आपके वाणी स्थान में आने के बाद अगर आपके शब्दों में कहीं एरर आया हुआ है तो यू कैन चेंज योर वर्ड्स, कैसे दूसरे को सुंदर लगे आपके शब्द, प्रभावित करें। ये गुण, ये कला लंगूर वाली आपके अंदर आने वाली है। आप कुछ लोग इसको बुरे अन्यथा ना लें कि लंगूर से हमारा एग्जाम्पल दिया। मैंने आपके सुंदर शब्दों को एक लंगूर की जो विशेषता है उससे जोड़ा है। आशा है कोई इस बात को अन्यथा नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं। 10 मई को एक बहुत अच्छा चेंज आपकी कुंडली में आया है। 14 मई को बहुत बड़ा एक्सचेंज, आप समझिए बहुत बड़ा, आपके भाग्य स्थान का स्वामी और आपके पंचम ज्ञान स्थान का स्वामी। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का, इधर ऐसे कीजिए, पंचम भाव इधर है, इधर कीजिए, इधर नवम भाव है, जो ट्रायंगल है बीच में मेष लगन है। इन दोनों स्थानों का स्वामी एक जगह बैठ गया धन कुटुंब वाणी स्थान में। और 19 मई को शुक्र भी होगा, उसी स्थान का स्वामी उसी स्थान में होगा। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, ये जो सिद्धांत है शास्त्रों का, और मूल त्रिकोण का लघु पाराशरी का सिद्धांत। यद्यपि मूल त्रिकोण में शुक्र नहीं है, अपितु गुरु के साथ होने से दो पावरफुल, ऐसा समझिए 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या 2 ब्रह्मांड के नायक, देवताओं के और दैत्यों के गुरु
एक साथ एक स्थान पर होंगे, तो ये तो कोई अफवाह नहीं है या भ्रामक तथ्य नहीं है। एवरीबडी कैन सी, गूगल करके देख सकते हो, पंचांग से देख सकते हो। अब से 50-60 साल पहले मूर्ख बनाया जा सकता था किसी को, लेकिन आज नहीं बना सकते आप, क्योंकि आज 21वीं सदी में है आप, और आज इंटरनेट का जमाना है। लेकिन हम लोग मैनुअली पंचांग से उनके अंश और डिग्री देख करके तब बात करते हैं। मैनुअली होता है हमारे पास सब काम। इसके अलावा 31 मई को बुध ग्रह आप जो वाक शक्ति का प्रदाता है, वाक शक्ति का स्वामी है, और गणेश जी इसके स्वामी होते हैं। मतलब बुधवार के दिन गणेश जी का दिन होता है। बुध जो है आपके वाणी स्थान में, धन में, कुटुंब के स्थान पर है। विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता, विद्या का देने वाले और बुद्धि का देने वाले, धन निर्धन को माया देने वाले गणेश जी, बुध आपके वाणी स्थान में आएंगे। और अगला जो आने वाला समय है, सत्ता आपके हाथ में होगी। कारण यह है कि 145 दिन तक आंख बंद करके आप शनि देव के ऊपर भरोसा करें कि वो आपके भाग्य को परिवर्तित करेंगे। आने वाले समय में आपके समक्ष जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। लेकिन लास्ट में जाते जाते एक खास बात, एक टिप आपके लिए है, किसी पर अभी फिलहाल इस बात का भरोसा नहीं करना कि पैसा दें किसी को आंख बंद करके। पैसा नहीं देना, सोच समझ करके देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। पैरों में दर्द रहेगा, नेत्रों में पीड़ा और व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। ये आपके 12th हाउस में राहु चल रहा है। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मेष राशि वालों को धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।